Good evening students, welcome to VSC Vidya Study Center under the guidance of Dr. अजीत कुमार दास। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि अपकमिंग आप अभी जो भी बैंक के एग्ज़ाम देने वाले हो, जैसे अभी लाइन पे तो है जैसे आपका SBI PO एंड SBI क्लरिकल, ये दोनों एग्ज़ाम अभी हम लोग अपकमिंग 2-3 महीने के अंदर में ही देखने वाले हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। तो अगर मैं प्रीलिम्स का बात करूं, प्रीलिम्स में चाहे आप SBI PO ले लीजिए या SBI क्लर्क ले लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के मिनिमम 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो आज अभी जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स के ऊपर में बेस्ड है, जो कि हम लोग नॉर्मली डेली अभी हम लोग जो देखेंगे, आगे जो सीरीज भी आएगा 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेगा, बैक टू बैक मैं लेते आऊँगी। ठीक है, क्योंकि बैंक एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स के वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, 15 से 20 नंबर, जैसे मैंने बोल दिया 15 से 20 नंबर मिला करके। ठीक है, तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने में ये रहा। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है। अगेन अगर आप सॉल्व करना चाहोगे, एक बार तो खुद से करना ही चाहिए, तो आप वीडियो को एक बार पॉज करिए, खुद से एक बार आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे सॉल्व करवाना है तो मैं आपको शुरू से बता दे रही हूँ, लेकिन आप क्या करोगे, आप एक बार पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करिएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे तो बताऊँगी, वो आप देख के फिर आपका आंसर के साथ उसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है 8 person सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। 8 लोग हैं, एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं और सबका जो फेसिंग है वो कहाँ है, सेंटर की तरफ है। ठीक है, 8 पीपल। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, एक सर्कल पहले बनाएंगे क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट, तो सर्कल बनाएंगे। 8 लोग हैं, सबका फेसिंग जो है वो सेंटर की तरफ। तो अगर आपको ज़रूरत है तो एरो मार्क सब अंदर की तरफ दे दीजिएगा। बहुत लोग हैं जो एज्यूम कर लेते हैं कि सब तो अंदर ही है, तो एरो मार्क देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आप सेंटर की तरफ एरो मार्क दे दीजिएगा, ताकि लेफ्ट राइट लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर आगे पढ़ते हैं। पहला, G सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट्स अपोजिट टू L। लाइन अच्छा दिया है। ठीक है, तो उसको एक बार देखो। G थर्ड लेफ्ट होगा, G थर्ड लेफ्ट होगा। किसका थर्ड लेफ्ट होगा, जो कि हु मीन्स जो L का अपोजिट है, मतलब L का थर्ड लेफ्ट है ऐसा नहीं बोला है, जो L का अपोजिट में बैठा होगा उसी का थर्ड लेफ्ट में G होगा। ठीक है, तो L से ही स्टार्ट करेंगे। जो L का अपोजिट होगा तो हम लोग एक जगह में L को मान लेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट है, सबका फेसिंग सेंटर है। अब कोई भी पोजीशन से स्टार्ट करिए, आंसर सेम आएगा, उसमें आपको कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें। कोई भी पोजीशन से स्टार्ट करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं कोई भी पोजीशन से स्टार्ट कर लेती हूँ। L का अपोजिट, तो मैं L को यहाँ रखती हूँ। ठीक है, L का जो अपोजिट होगा, मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा, जो भी आएगा उसी का थर्ड लेफ्ट। इसी का लेफ्ट माने तो इधर जाएंगे, ये साइड में जाएंगे लेफ्ट। ठीक है, थर्ड लेफ्ट मतलब क्या, 2 पर्सन का गैप होगा, तो 2 पर्सन आप छोड़ दो तो आप G को यहाँ पे बिठा दोगे। जो L का अपोजिट है उसी का थर्ड लेफ्ट में G, थर्ड लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली 2 persons सीट बिटवीन G एंड I। G और I के बीच में 2 लोग हैं, इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। बोला क्या है, आप लेफ्ट से भी देख सकते हो, राइट से भी देख सकते हो, कहीं से भी लीजिए। G और I में 2 लोग होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखा, G यहाँ पे 2 पोजीशन छोड़ के I यहाँ भी आ सकता है, ये वाली पोजीशन पर। 2 पोजीशन छोड़ के I यहाँ पर भी आ सकता है। 2 पोजीशन है अभी भी, तो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पोजीशन आ गया, अभी कौन सा वाला करेक्ट है वो मुझे नहीं पता। सिटिंग अरेंजमेंट पजल में जब भी आप 2 पोजीशन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तब आपको तुरंत से पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा।
पॉसिबिलिटी बनाने से क्या होता है, जो करेक्ट वन होगा वो लास्ट तक रहेगा और जो रॉन्ग होगा वो कोई ना कोई स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और वो कट जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हम लोग को लेना ही पड़ेगा। तो मैं बना लेती हूँ। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जितना आप अभी तक कर चुके हो पहले आप उतना दूसरे एक डायग्राम बना करके उतना पहले बना लो, मतलब उतना जितना पर्सन ऑलरेडी बैठ चुके हैं उनको पहले आप रख दीजिए। तो मैं और एक डायग्राम बना दी और यहाँ पे मैंने देखा कि एल और जी तो बैठ चुके हैं, तो ये जो दूसरा डायग्राम है वहाँ पे मैं एल और जी को पहले बिठा दूंगी। मतलब यहाँ तक तो समान था, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं था, इसके बाद में जो पर्सन बैठ रहा है वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले तो यहाँ तक कर लेंगे, फिर जो वो पर्सन है उसको दो जगह पे अलग अलग बिठा करके देखेंगे। ठीक है, तो एक बार कर लीजिए। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड आई, जी और आई में 2 लोग। तो अभी देखो जी अगर यहाँ है 2 पोजीशन छोड़ के आई यहाँ पे आएगा, तो मैं पहला जो पॉसिबिलिटी है उसमें मैंने आई को यहाँ रखा। सेकंड पॉसिबिलिटी जी यहाँ है तो 2 पोजीशन छोड़ के आई को मैं यहाँ रख देती हूँ। ये आपका क्या होगा, पॉसिबिलिटी नंबर 2। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ई सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस आई। जो भी आई को फेस करेगा, जो भी आई को फेस करेगा उसका सेकेंड राइट में ई आएगा। जो भी आई को फेस करेगा, अभी देखो जो भी आई को फेस करेगा मतलब ये इसका सेकंड राइट में यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे आएगा ई। जो भी आई को फेस करेगा उसका सेकंड राइट में ई। जो भी आई को फेस करेगा, यहाँ पे तो एल है, उसका सेकंड राइट में ई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड राइट वो नीचे देख रहा है साउथ में, तो राइट इधर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट फिर चलेंगे आगे। जे एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स। जे और ई पास पास बैठेंगे। ये केस में देखिए ई के पास तो एक ही जगह खाली है जहाँ पे जे आएगा, लेकिन अगर ऊपर वाला का बात करूँ जो पहला पॉसिबिलिटी है उसमें देखिए जे के लिए अभी भी 2 पोजीशन, जे इधर भी आ सकता है, जे इधर भी आ सकता है। बोला क्या था, बोला था आपको नेबर्स। नेबर्स मतलब एडजेसेंट, आपके पड़ोसी। तो जैसे मैं हूँ, अगर बोला जाएगा कि सीता मेरे नेबर है, तो मतलब सीता मेरे राइट में भी बैठ सकती है, लेफ्ट में भी बैठ सकती है, मतलब मेरे पास बैठेगी, तभी हम लोग बोलेंगे नेबर्स या एडजेसेंट बोलेंगे। ठीक है, नेबर्स मतलब मेरे पास, इमीडिएट लेफ्ट या तो इमीडिएट राइट। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे देखेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन। अभी जे हम लोग का बैठा नहीं है प्रीवियस डायग्राम में, पॉसिबिलिटी है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो एक बार आगे पढ़ लेते हैं, अगर कुछ कनेक्शन नहीं मिलता है तो फिर से एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर कनेक्शन मिल जाता है तो पॉसिबिलिटी का जरूरत नहीं है, 2 में ही हो जाएगा। ठीक है, आज मेनी पर्सन सीट बिटवीन जे एंड एफ आज बिटवीन एफ एंड के। बोला, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में नोट ले लेती हूँ इसको। बोला है जे और एफ के बीच में जितने लोग आएंगे एफ और के बीच में भी उतने ही लोग आएंगे। मतलब जे और एफ में अगर 2 लोग हैं तो एफ और के अंदर में भी 2 ही लोग होंगे। जे और एफ में अगर कोई नहीं है तो एफ और के अंदर में भी कोई नहीं होगा। मतलब वो जो गैप है वो समान होनी चाहिए पर्सन्स का। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हु किसके लिए लगा है मैं बता चुकी हूँ। सेंटेंस में जब भी हु या फिर विच यूज होता है वो इमीडिएट प्रीवियस पर्सन के लिए होता है। मतलब यहाँ पे के लिए यूज हुआ है। के इज नीदर फेसेस एच नॉर इमीडिएट नेबर ऑफ एच। जो के है, एक डाटा और दिया, के ना ही तो एच को फेस करेगा, मतलब ना ही वो एच का अपोजिट में बैठेगा। कौन? के। ना ही वो एच के पास में बैठेगा, मतलब उसका लेफ्ट राइट में तो बैठेगा ही नहीं, साथ में उसका अपोजिट में भी नहीं बैठेगा। ठीक है, इतना ही डाटा लेके अभी हम लोग को सॉल्व करना है। तो एक बार देख लो। देखो ये डायग्राम में जे तो बैठ चुका है, मुझे क्या करना है, जे और एफ में जितना गैप होगा एफ और के का गैप को बराबर करना है। तो मुझे सोचना है, तो यहाँ पे जे है, पहले मैंने सोचा अगर एक छोड़ के मैं एफ को यहाँ पे रखती हूँ तो एक छोड़ के इधर आ जाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगा नहीं। ठीक है, जे एफ के। अभी देखो लास्ट में कौन सा पर्सन बचा, लास्ट में तो एच बचा है, तो एच तो यहीं पे ही आएगा। अगर वो यहाँ पे आया तो देखो बोला क्या था, एच के का पास में नहीं आना चाहिए, जो कि वो तो आ रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अभी मतलब जो आंसर है वो इसी में ही छुपा हुआ है। जे का पोजीशन लेंगे तब पता चलेगा। अभी एज्यूम करेंगे हम लोग, एज्यूम करके लेंगे। देखो
अगर मैं ये पोजीशन में जे को रखती हूँ, श्योर नहीं है, मैं रख रही हूँ, अगर ये नहीं बनेगा तो इसको रखूँ, क्योंकि 2 ही डाटा है तो इसी पे चेक कर लेंगे, दूसरा पॉसिबिलिटी बनाने का ज़रूरत नहीं है, डाटा कम है, ठीक है। अगर मैं जे को यहाँ पे रखती हूँ तो जे और एफ में जितना है एफ और के में उतना है, तो हम लोग ऐसे सोचेंगे जे यहाँ है, एक छोड़ के अगर मैं एफ रखूँ तो एक छोड़ के लिए जगह नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। इधर से देखेंगे, जे यहाँ है, एक छोड़ के अगर मैं एफ रखूँ तो एक छोड़ के लिए जगह नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो जे तो यहीं पे है, 2 छोड़ के अगर मैं एफ को रखूँ तो 2 छोड़ के लिए जगह है, ये हो सकता है। जे यहाँ है तो 2 छोड़ देंगे तो एफ यहाँ आएगा, तो 2 छोड़ देंगे तो के इधर चला जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है। अभी अगर के यहाँ बैठेगा, लास्ट में कौन सा पर्सन बचा, एच बचा, तो एच को यहाँ आना पड़ेगा। फिर से देखो कॉन्ट्राडिक्ट किया, के एच का अपोजिट नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे देखो के और एच जो है वो क्या हो गए, अपोजिट हो गए, मतलब ये भी गलत है। गलत है मतलब जो जे का हम लोग ये वाला पोजीशन लिए, ये वाला पोजीशन करेक्ट नहीं है, जे का जो हम लोग दूसरा पोजीशन लिए थे वही सही होगा, ठीक है। तो ये जो मैं अभी की थी इसको मैं मिटा देती हूँ, क्योंकि ये रॉन्ग हो गया, मेरा कंडीशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो मैं अभी क्या करूँगी, जे को दूसरे पोजीशन यहाँ पे, क्योंकि जे का मैंने 2 पोजीशन निकाला था, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किया, तो ये वाला तो अभी भी बचा हुआ है, तो इसको लिए, ठीक है। अभी देखो जे अगर यहाँ है, जे यहाँ पे है, एक छोड़ के इधर हो नहीं सकता, एक छोड़ के मैं अगर एफ को यहाँ रखूँ तो एक छोड़ के यहाँ पे के आ जाएगा, ये हो रहा है। जे एक छोड़ के एफ, एक छोड़ के। अभी एच को तो यहाँ ही आना पड़ेगा और तो जगह नहीं है। अभी मैं कंडीशन पढ़ूंगी, क्या एच के का अपोजिट है, नहीं है। क्या एच के पास बैठा है, नहीं बैठा है, मतलब ये वाला जो है एकदम करेक्ट हो गया, ये वाला जो है एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। तो जब भी प्रीलिम्स में आपको खास करके SBI क्लरिकल में कोई क्वेश्चंस आपको मिलेगा, वो मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी में निकल जाता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी में वो खिंचता नहीं है। खास करके SBI क्लरिकल के एग्जाम में 2 पॉसिबिलिटी में आपको नॉर्मली 2 पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा, एक पॉसिबिलिटी में तो नहीं होता है ज़्यादातर क्वेश्चन, 2 आपको बनाना पड़ेगा और 2 में आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैं सारे जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं उसके अंडर में मैं कुछ क्वेश्चंस भी रखी हूँ, तो उसको देख लेते हैं एक बार। ये तो आपका बन गया, और ये जो डायग्राम है सोल्यूशन पार्ट में मैं पहले से ही रखी हूँ ताकि हम लोग को आंसर देने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी देखिए सोल्यूशन में ऑलरेडी आपको पूरा दिख रहा है सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन पार्ट, ठीक है। मतलब ये फोटो में रख दी हूँ, पहले से ही रख दी हूँ ताकि हम लोग को आंसर देने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्राम देखेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और कैसे सॉल्व करना है वो तो मैं आपको करके ऑलरेडी वहाँ पे प्रीवियस जो स्लाइड था वहाँ पे मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स मतलब जोड़ी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन्स आर इमीडिएट नेबर, कौन से जो पेयर्स है वो नेबर से, मतलब आपको ऑप्शंस देखना है, सारे ऑप्शंस को, कौन से 2 पेयर होंगे, मतलब कौन से पेयर होंगे जो कि पास पास बैठे हैं, जो कि नेबर्स है, जो कि एडजेसेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू ही जाएंगे। EH, क्या EH पास पास बैठे हैं, EH पास पास बैठे हैं, नहीं, उनके बीच में कोई बैठा है, तो ये तो नेबर्स हो नहीं सकते। नेबर्स मतलब एकदम पास पास होनी चाहिए, इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट, ठीक है। नेक्स्ट एफ के, क्या एफ के नेबर से, एफ के नेबर से, अगर नहीं वो भी नहीं हो सकता आंसर। आई के, क्या आई के नेबर से, आई के बिल्कुल, देखो आई के पूरा पास पास ही तो बैठे हैं, इनके बीच में कोई नहीं है, तो यहाँ पे जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेबर्स मतलब पास पास। बाकी एक बार चेक कर लो जीजे, क्या जीजे नेबर्स है, नहीं। क्या LH नेबर्स है, L यहाँ पे, H यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुआ? चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। बोला क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, H का सेकंड लेफ्ट में कौन है, ठीक है। तो अब देखो H यहाँ पर है, H अंदर देख रहा है, तो H का लेफ्ट माने इधर होगा, सेकंड लेफ्ट माने एक पर्सन का गैप, तो H से लेफ्ट आना, एक पर्सन छोड़ के कौन है, L है, तो मेरा जो आंसर होगा दैट इज L, L होना चाहिए। तो मैंने ऑप्शन देखा,
क्या ऑप्शन में एल दिया है? मैंने देखा ऑप्शन में तो कहीं पे भी मुझे एल नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे तो आई दिया है, ये तो कंफर्म नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, लेकिन मेरा आंसर तो एल था, एल तो कहीं पे नहीं दिया, 3 ऑप्शन कट गया। लेकिन अभी भी मेरे पास 2 ऑप्शन बचा है। अगर आपको एल ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं मिलता है तो वो ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा करके देता है, मतलब जिसका आंसर जो है वो एल ही निकलता है, वो हम लोग आंसर ले लेंगे। जैसे मान लो बी को देख लो, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, क्या जी का इमीडिएट राइट में एल है? अगर एल है तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखें क्या जी का इमीडिएट राइट में एल है? नहीं है, एच है, तो ये तो एल नहीं निकल रहा है, इसका आंसर तो एल होगा ही नहीं। अभी देखो ई, द वन हु फेसेस ई, क्या जो ई को फेस कर रहा है वो एल है? बिल्कुल है, तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ई। अगर एल डायरेक्ट मिल जाता है ठीक है, नहीं तो ऑप्शन को ऐसे देगा ताकि आप उसको देखोगे कि क्या उसका मतलब एल निकल रहा है, तो वही होगा आंसर। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सही है। तो आप देखो कौन सा सही है, पहले पढ़ेंगे एक एक करके, फिर पता चलेगा कौन कौन सा सही है। हो सकता है एक सही हो सकता है एक से ज़्यादा सही हो, ठीक है। तो पहले पढ़ो, आई एंड एच सिट अपोजिट टू ईच अदर। आई और एच क्या अपोजिट है? देखो आई और एच बिल्कुल अपोजिट है। फेसिंग का मतलब भी अपोजिट, अगर सबको सेंटर फेसिंग है, सबको एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो जो जिसको फेस कर रहा होगा वो उसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो आई और एच बिल्कुल अपोजिट है, पहला तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट, एफ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस एल। जो एल को फेस कर रहा है उसका इमीडिएट लेफ्ट में क्या एफ है? नहीं, उसका इमीडिएट राइट में एफ था, लेफ्ट में तो नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली 4 पर्सन सीट बिटवीन जे एंड जी। क्या जे और जी में 4 लोग हैं? जे और जी में 4 लोग हैं क्या? व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जी, अब जी का लेफ्ट से काउंट करके जे तक पहुंचो, क्या जे और जी में 4 लोग हैं? 1 2 3 4 5, ये तो 5 लोग हैं, 4 तो नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ओनली ए इज ट्रू, सिर्फ ए ट्रू है। अगर मुझे यहाँ पे बोलता कि इनमें से कौन सा फॉल्स है, तो मेरा आंसर होता बी एंड सी। मुझे ट्रू पूछा है तो आंसर होगा ओनली ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पर जाएंगे। तो इसको एक बार रीड कर लीजिए। इफ ऑल द पर्सन्स आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सारे पर्सन्स को अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठा दूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ई से स्टार्ट करेंगे, और कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का सुई जिस डायरेक्शन में घूमता है दैट इज क्लॉक, और उसका अपोजिट में जाएंगे दैट इज एंटी क्लॉक, ठीक है। तो ई से स्टार्ट करना है, अल्फाबेटिकली बिठाना है और एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है। तो पहले ई जहाँ पे है वहाँ से स्टार्ट करो, ई को पहले यहाँ पे रखो। एंटी क्लॉकवाइज देखो, अगर ये घड़ी का सुई होता तो ये तो ऐसे ऐसे घूमता, टिक 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 करके ऐसे घूमता, तो ये तो क्लॉक हो गया। मुझे एंटी क्लॉक जाना है, मतलब मुझे इधर जाना पड़ेगा, ई का यहाँ पे राइट में जाना पड़ेगा, तब जाके एंटी क्लॉक होगा। तो ई के बाद में कौन सा पर्सन आएगा? एफ, फिर आएगा जी, फिर आएगा एच, फिर आएगा आई, फिर आएगा जे, फिर आएगा के, फिर आया एल। सबको बिठा दिया एंटी क्लॉकवाइज में। तो बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन इन द सेम पोजीशन, कितने लोग सेम जगह में अभी भी बैठे हैं, एक्सक्लूडिंग ई। एक्सक्लूडिंग ई मतलब ई को काउंट मत करो, तो ई को आप छोड़ दो, ई तो अभी भी सेम पे है लेकिन उसको काउंट नहीं करना है। इसको छोड़ के कितने लोगों का पोजीशन चेंज नहीं हुआ? मुझे तो सिर्फ एक ही दिख रहा है एफ, जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, बाकी सारे पर्सन्स का जो पोजीशन है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा 1। एक ही पर्सन है जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखिए,
सिटिंग अरेंजमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगेन ये आपका सर्कुलर टेबल है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है, सब कोई सेंटर फेसिंग है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग पॉज कर लो, पॉज करके एक बार खुद से आप लोग ट्राई करो, उसके बाद में आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, ठीक है। तो 8 पर्सन अभी भी है, सबका यहाँ पे दे दिया है 8 पर्सन सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, सब कोई सर्कल में बैठे हैं। फिर बोला ए एंड बी आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ए और बी का फेसिंग सेंटर है, ए और बी का सेंटर है, इसका मतलब वाइल अदर 6 पीपल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 8 लोग थे, सबका फेसिंग सेंटर की तरफ था। ये क्वेश्चन में क्या है, 8 लोग तो है, सिर्फ 2 जन का फेसिंग सेंटर की तरफ है, बाकी जो आपके पास में 6 लोग हैं उनका फेसिंग बाहर की तरफ है। तो अभी हम लोग एरो मार्क नहीं देंगे, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। मैं बीच में लिख देती हूँ, ये जो 8 लोग हैं इसमें से सिर्फ ए और बी का ही फेसिंग इनसाइड है, बाकी के जो 6 लोग हैं उनका फेसिंग आउटसाइड है, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं इसको, पढ़िए। ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। मुझे पता है ए और बी को छोड़ के सबका ही फेसिंग बाहर की तरफ है। यहाँ पे अगर एच का बात बोल रहा है तो मुझे पता है एच कहाँ देख रहा है, एच आउटसाइड द सेंटर है, मतलब सेंटर को फेस नहीं किया है, बाहर फेस कर रहा है, एच बाहर फेस करेगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, अब कहीं से भी स्टार्ट करिए आंसर सेम आएगा, बार बार रिपीट कर रही हूँ, कहीं से भी कोई भी पोजीशन से आप स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एच का फेसिंग बाहर की तरफ है और एच का सेकेंड राइट में कौन है, एच है, ए है, एच का सेकेंड राइट, तो एच बाहर देख रहा है, सेकेंड राइट मैंने एक छोड़ के कौन आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। और मुझे पता है ए का फेसिंग इनसाइड है, तो मैं एरो मार्क दे दूंगी अंदर की तरफ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए का थर्ड लेफ्ट में बी, ए अंदर देख रहा है, थर्ड लेफ्ट माने ऊपर की तरफ, 2 पोजीशन छोड़ के आएगा बी, और मुझे पता है बी भी तो अंदर देख रहा है। अभी देखो, जो 2 लोग अंदर देख रहे थे वो 2 लोग मुझे मिल गए, कौन है वो, ए बी, और उसका मैं तो कर चुकी हूँ अंदर की तरफ फेसिंग। अभी बाकी जो पर्सन्स हैं जो अभी तक बैठे नहीं है, ये तो कंफर्म है ना, वो लोग बाहर की तरफ ही देखेंगे, तो आप एरो मार्क को बाहर की तरफ दे दीजिए, क्योंकि ए और बी का तो मिल चुका है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे। डी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी का सेकेंड राइट में डी। अभी देखो, क्या आपको जी और डी मिला है, नहीं मिला है, तो आप क्या करोगे, एक बार आगे एक और लाइन पढ़ लीजिए, हो सकता है वहाँ से कोई कनेक्शन मिल जाए, नहीं मिलेगा तो यहीं पे हम लोग को सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ बैठ सकता है, जरूरत पड़ेगा तो पॉसिबिलिटी लेंगे, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, नहीं तो पॉसिबिलिटी बना लेंगे। तो इसको मैं अभी पॉज कर देती हूँ, इसको अभी मैं छोड़ देती हूँ बाद के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर बी नॉर ए। जो जी है वो बी और ए के पास में नहीं बैठेगा। देखो नेगेटिव में तो दिया है लेकिन डाटा बड़ा है, बी और ए के पास में जी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अभी देखो कहाँ कहाँ पे जी नहीं बैठेगा, बी के पास तो यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, ए के पास भी नहीं बैठेगा। तो कंफर्म हो गया जी के लिए तो फिर एक ही जगह खाली है, जी यहाँ पर ही बैठेगा, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, और जो पोजीशन मैंने काटा हुआ था उसको मैं मिटा देती हूँ, उसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि अभी उसका तो ज़रूरत नहीं है, जी तो मुझे मिल गया। अभी जो डाटा हम लोग छोड़ दिए थे उसको कनेक्ट कर लेते हैं। क्या बोला है, डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी का सेकेंड राइट में डी, तो जी तो बाहर देख रहा है, जी का सेकेंड राइट मैंने इधर एक छोड़ के कौन आएगा, डी आएगा, ठीक है। कनेक्ट हो गया। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ई एंड एफ आर इमीडिएट नेवर्स एंड आर फेसिंग आउटसाइड। ये तो कंफर्म है कि ई और एफ आउटसाइड फेसिंग है, क्योंकि शुरू में ही बोल दिया था ए और बी इनसाइड है, बाकी सब आउटसाइड। तो ई और एफ तो आउटसाइड है, लेकिन एक और डाटा दिया कि वो जो है वो इमीडिएट नेवर्स है। इमीडिएट नेवर्स मतलब वो लोग पास पास बैठेंगे, पास पास बैठेंगे। अभी पास पास के लिए जगह कहाँ पे है, एक ही जगह खाली है, यहीं पे 2 लोगों का जगह है, यहाँ पे तो कोई एक ही बैठेगा, तो 2 लोगों का जो जगह खाली है वो यहीं पे खाली है। लेकिन कौन सा ई है कौन सा एफ है ये नहीं बोला है,
कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है ये नहीं बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको आइदर और पे रख देंगे। आइदर और मतलब ये पोजीशन भी ई का या फिर एफ का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, ये पोजीशन भी दोनों में से किसी का भी हो सकता है, तो आइदर और पे रहेंगे। तो बच्चा आपका लास्ट में सी, वो तो कंफर्म यहाँ ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन, अगेन सॉल्यूशन पार्ट में तो आपको दिख रहा है डायग्राम है, तो उसी को लेके ही हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू डी। सी का पोजीशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू डी। आप देखो डी से अगर आप देखोगे सी का पोजीशन क्या है, मैं डी से देखूंगी, डी से देखूंगी, विथ रेस्पेक्ट टू के बाद में जो भी पर्सन होता है उसी से देखना है दूसरा पर्सन कहाँ है। ठीक है, तो आप देखोगे डी से, तो डी बाहर देख रहा है, तो अगर मैं इधर से आऊं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट, तो एक आंसर मेरा होगा थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। डी से सी कहाँ पर है वही पूछा था, डी से देखो सी कहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं इधर से जाऊं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ टू द राइट भी होगा, दोनों आंसर है। थर्ड टू द लेफ्ट भी मेरा आंसर हो सकता है, फिफ्थ टू द राइट भी आंसर हो सकता है। जो ऑप्शन में गिवन होगा उसको लेंगे, अगर दोनों गिवन है तो दोनों को लेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में मैंने देखा थर्ड टू द लेफ्ट तो है, लेकिन फिफ्थ टू द राइट कहीं है नहीं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर बी के जगह में फिफ्थ टू द राइट लिखता तो वो मेरा आंसर होता। जो गिवन होता है ऑप्शंस में, जो गिवन होगा उसी को आंसर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी का इमीडिएट राइट में कौन है, जी बाहर देख रहा है, तो जी का इमीडिएट राइट में कौन है, जी का इमीडिएट राइट में एच है, तो यहां पर जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एच। ठीक है, जी का इमीडिएट राइट, जी का इमीडिएट राइट में एच है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स द पीपल हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ सी। सी के इमीडिएट नेबर्स कौन है, सी के इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर मतलब सी के इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट में कौन बैठा है। ठीक है, तो आप देखो सी के पास में तो इमीडिएट राइट में तो जी, इमीडिएट लेफ्ट में बी, तो नेबर्स कौन हो जाएंगे, जी एंड बी और बी एंड जी। जो ऑप्शन में दिया होगा वो हम लोग का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, बी एंड जी। ठीक है, चलते हैं अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक एक नंबर का ये क्वेश्चन है, तो एक बार ये सॉल्व हो गया मतलब ये आप तुरंत आंसर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी का थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो जी तो बाहर देख रहा है, थर्ड लेफ्ट माने इधर जाएंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जी का थर्ड लेफ्ट बोला, थर्ड लेफ्ट माने ऊपर की तरफ जाएंगे, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जी का थर्ड लेफ्ट तो ऊपर की तरफ जाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड में कौन है, थर्ड में कौन है, ई और एफ, ई भी हो सकता है एफ भी हो सकता है, और देखो हम लोग को ऑप्शन भी वैसे ही दिया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, आइदर ई और एफ। एग्जैक्टली कौन पता नहीं, आइदर और पे आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं इस पे और क्वेश्चन है क्या। हाँ बिल्कुल, एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन बी एंड डी। बोला है बी और डी के बीच में कितने लोग हैं, तो आप देखिए बी और डी अपोजिट है, कोई भी साइड से लीजिए, इधर से भी लेंगे तो भी 3 लोग हैं, इधर से भी जाएंगे तो भी 3 लोग हैं, मतलब 3 ही लोग हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने आया, अगेन सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है ये, सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर टेबल, फिर से सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। ज़्यादातर क्वेश्चन में सर्कुलर सर्कल के ऊपर ही रखी हूँ, सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
8 लोग हैं, सर्कल में बैठे हैं और जो सबका फेसिंग है वो सेंटर की तरफ है। 8 लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 और सब कोई सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो मैंने एरो मार्क पूरा अंदर की तरफ दे दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, ए और बी का ही इन था, लेकिन ए और बी कहाँ बैठेंगे वो नहीं पता था, इसलिए नहीं दिए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ऐड किया, मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, जेंडर, नो टू मेल्स और टू फीमेल्स आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। क्या बोला है? 2 मेल और 2 फीमेल एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे एक मेल है तो उसके अगल बगल में मेल नहीं बैठ सकता। मतलब अगर एक मेल है, इसके बगल में मेल नहीं होगा। मेल नहीं होगा मतलब क्या होगा? फीमेल। तो इधर भी फीमेल। अभी देखो ये फीमेल है तो इसके बगल में फीमेल नहीं आएगा, मेल। मतलब क्या हो रहा है? एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, इस तरीके से बैठेंगे। 2 मेल और 2 फीमेल एक साथ नहीं बैठेंगे। मतलब एक मेल है तो उसके बगल में फीमेल होगा, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी इसको नहीं बिठाते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। एक जन का अगर आपको मिल गया तो बाकी आप पूरा जेंडर एक साथ दे सकते हो। एक जन का मिला मतलब सब दे सकते हैं, क्योंकि अगर एक मेल मिल गया, अगल बगल फीमेल, फिर उसके पास मेल, फिर उसके पास फीमेल, तो पूरा एक ही साथ में हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए बोला ए इज वाइफ ऑफ एच। ए एच का वाइफ है। वाइफ है मतलब क्या? ए का जेंडर माइनस होगा और एच का जेंडर प्लस होगा। मैं यहाँ पे फीमेल के लिए, जो भी फीमेल पर्सन्स होंगी उनके लिए मैं माइनस साइन यूज करूंगी जेंडर के लिए, और जितने भी मेल पर्सन्स होंगे उनके लिए मैं प्लस साइन यूज करूंगी। ठीक है, ए वाइफ है तो ए एक फीमेल पर्सन है, इसलिए ए का जेंडर मैंने माइनस लिया और एच का जेंडर मैंने प्लस लिया। ठीक है, फिर आगे ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई का थर्ड लेफ्ट में ए, तो अभी डायरेक्ट बिठाओ। ऑफ ई, तो ई से स्टार्ट करना है। ऑफ के बाद में जो पर्सन होता है वहीं से स्टार्ट करना है, तो ई से स्टार्ट करना है। स्टार्ट पोजीशन में यहाँ पे ले लेती हूँ, यहीं पे रख लेती हूँ ई को। ई का लेफ्ट में कितना लेफ्ट? थर्ड लेफ्ट। ई का थर्ड लेफ्ट, ई का थर्ड लेफ्ट मतलब फर्स्ट सेकेंड, 2 गैप देना है। किसको बिठाना है? ए को बिठाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ई यहाँ पे बैठा है, ई का थर्ड लेफ्ट मीन्स 2 पोजीशन छोड़ के किसको बिठाएंगे? ए को बिठाएंगे। और ए का जेंडर आपको पता है माइनस, ए इज अ फीमेल पर्सन, तो ए का जेंडर है माइनस। अगर ए का माइनस है तो इसके अगल बगल तो फीमेल आ नहीं सकते, मतलब डेफिनेटली दोनों मेल होंगे। ये मेल है तो इसके बगल में मेल नहीं आएगा, फीमेल। ये फीमेल है तो इसके बगल में मेल नहीं आ सकता, फीमेल नहीं आ सकता, मेल है। ये मेल है तो इसके बगल में फीमेल, ये फीमेल है तो इसके बगल में मेल, फिर यहाँ पे फीमेल। मिल गया ना? एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, इस तरीके से। मतलब 4 मेल है तो 4 फीमेल है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। डी का सेकेंड राइट में एफ, डी का सेकेंड राइट में एफ। अभी एफ और डी मिला नहीं है तो अभी के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद फिर इसको देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, कनेक्ट नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और ई। ए और ई के पास में डी नहीं बैठेगा, ए और ई के पास में डी नहीं बैठेगा। तो अब देखो ए और ई के पास, तो ए के पास तो डी यहाँ नहीं बैठेगा, डी यहाँ नहीं बैठेगा, डी यहाँ नहीं बैठेगा, डी यहाँ नहीं बैठेगा। 4 पोजीशन तो कट गया, तो डी के लिए जगह कहाँ है? डी यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों पोजीशन में डी आ सकता है। तो प्रीवियस लाइन को फिर से पढ़ लो। डी जहाँ पे भी आएगा, अभी तो 2 पोजीशन है डी के लिए, लेकिन डी जहाँ पे भी आएगा उसका सेकेंड राइट में कौन आना चाहिए? एफ आना चाहिए, ये बोला है। तो अगर देखो, अगर मैं डी को ये पोजीशन में मान लूँ, ये पोजीशन में, क्या उसका सेकंड राइट में एक छोड़ के एफ के लिए जगह है? नहीं है। ए ऑलरेडी बैठा हुआ है तो एफ के लिए जगह नहीं है, तो ये पोजीशन डी का नहीं है। कन्फर्म डी यही पोजीशन पर आएगा। 1-2 कंडीशंस को एक साथ आप देख लो तो पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। अदरवाइज हम लोग को भी पता है पॉसिबिलिटी लेने से निकलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग पॉसिबिलिटी लेते तो भी वही चीज़ होता जो कि हम लोग अगर एक साथ देख लेंगे तो उसी में काम हो जाएगा। ठीक है, तो डी का सेकंड राइट, डी का सेकंड राइट माने ऊपर की तरफ एक पोजीशन छोड़ के कौन आएगा? एफ आएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
H and C आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। H और C नेबर्स है। नेवर से मतलब क्या होगा, वो लोग पास पास बैठेंगे। H और C पास पास बैठेंगे। अभी पास पास के लिए जगह कहाँ खाली है, यहाँ पे एक खाली, यहाँ पे एक खाली, यहाँ पे दो खाली, मतलब H और C तो कंफर्म यहीं पे आएंगे जहाँ पे दो खाली है, क्योंकि वो पास पास बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो H और C आया नहीं था, मतलब वहीं पे बैठेंगे। अभी देखो यहाँ पे तो बैठेंगे, पता चल गया, लेकिन कौन H होगा कौन C होगा ये कैसे पता चलेगा। अभी देखो यहाँ पे जेंडर देखो, H का तो हम लोग जेंडर पहले से बोल चुके हैं कि H प्लस है, तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो जो प्लस वाला है वो H हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो C हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं एक बार। नेक्स्ट, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिज वाइफ B। F का वाइफ है B और F उसके पास में नहीं बैठेगा, तो F तो ऑलरेडी बैठ चुका है, तो उसका जो वाइफ है B वो उसके पास में नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा B, जो और एक पोजीशन खाली है, तो लास्ट में बचा कौन, A B C D E F G, G बचा, तो जो G है वो यही पोजीशन पर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट था, सब कोई तो सेंटर फेसिंग थे, लेकिन साथ में आपको जेंडर्स दे दिया था, ठीक है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार चलते हैं क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो क्वेश्चंस को एक बार आप देख लो। देखिए डायग्राम फिर से आपके सामने है, इसी डायग्राम को देख करके ही हम लोग को आंसर्स देना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जी, मतलब जी को देख के बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे उसको लेकर के सही है, ठीक है। पहला पढ़ते हैं, जी इज ए मेल। क्या जी एक मेल मेंबर है? जी के लिए हम लोग माइनस यूज किए हैं और मैंने बताया था आपको माइनस फीमेल के लिए यूज किए हैं, बिल्कुल, तो जी तो मेल पर्सन नहीं है। सेकंड, जी सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड एच। क्या जी एफ और एच का एग्जैक्टली बिटवीन है? नहीं है, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट, जी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। क्या जी ई का थर्ड लेफ्ट है? ई का तो थर्ड राइट में जी है, लेफ्ट में नहीं है, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट, जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। क्या बी का सेकंड राइट में जी है? बिल्कुल है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन देख लीजिए। हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी का थर्ड लेफ्ट में कौन है? बी से लेफ्ट आएंगे और थर्ड लेफ्ट मतलब दो पर्सन को छोड़ देंगे, तो आएगा कौन? एच आएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका बी होगा, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन, हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन एफ बी एंड एफ, यहाँ पे बी है। हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन बी एंड एफ व्हेन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम बी। जब हम लोग बी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे तो एफ और बी में कितने लोग हैं ये पूछा है। तो पहले देख लो, बी यहाँ है, देखो बी यहाँ है, क्लॉक होता तो नीचे की तरफ जाते, इस तरीके से हम लोग काउंट करते। ये एंटी क्लॉक है तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे, बी का राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बी और एफ में कितने लोग हैं? तो बी और एफ में कितने लोग हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? 2 है। क्लॉकवाइज बोलता तो आपका आंसर जो है वो 4 होता, यहाँ पे आंसर 2 होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, बी और एफ में कितने लोग हैं? तो आंसर होगा 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन ए सर्टन वे। मतलब जो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन हैं, 4 एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, कोई एक पर्सन है जो कि अलग है, डिफरेंट है वो चारों से, तो वो कौन है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले देख लो एच एफ ई जी डी, तो डायग्राम देखो, एच एफ ई जी डी, तो इसमें अलग कौन दिख रहा है आपको? अलग कौन दिख रहा है? ई डी एच एफ, सबके ऊपर में प्लस लगा है, मीन्स वो लोग मेल पर्सन है, और जी जो है वो एक फीमेल पर्सन है, मतलब जी अलग है। तो यहाँ पे जो है हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जी ये चारों से अलग है, जी ये बाकी जो 4 है उनसे वो अलग है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं। इफ
ऑल द पर्सन्स मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर सारे पर्सन्स को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठाए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सबको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिठाए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज जाना है और अल्फाबेटिकल भी जाना है, ठीक है। तो ए से स्टार्ट करिए, क्लॉकवाइज अल्फाबेटिकल, क्लॉक माने ऐसे जाएंगे अल्फाबेटिकली, तो ए के बाद में कौन आएगा, बी, फिर यहाँ आएगा सी, यहाँ आएगा डी, यहाँ आएगा ई, फिर आएगा एफ, फिर आएगा जी, फिर आएगा एच। बिठा दिया अल्फाबेटिकली। तो बोला क्या था, द पोजिशंस ऑफ हाउ मेनी एक्सक्लूडिंग ए, फिर से ए को काउंट नहीं करना है, ए को छोड़ दीजिए, एक्सक्लूडिंग, विल रिमेन अनचेंज्ड एज कंपेयर टू देयर ओरिजिनल सिटिंग पोजीशन। कितने जन का पोजीशन अनचेंज्ड है, मतलब चेंज नहीं हुआ, तो ए को छोड़ दीजिए। तो देखिए कितने जन का अनचेंज्ड है, एक तो डी का अनचेंज्ड है, फिर हम लोग आगे गए, एक तो आपको दिख रहा होगा एच का अनचेंज्ड है, बाकी तो सबका चेंज हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हाँ सबका चेंज हो चुका है। दो ही पर्सन है डी एंड एच जिनका अनचेंज्ड है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक्सक्लूडिंग ए बोला था, ए को छोड़ के हम लोग को बताना था, तो आंसर होगा दो पर्सन, कौन कौन है, डी एंड एच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा एक आपका, किसके ऊपर बेस्ड है, इसको हम लोग बोलेंगे पजल है एक, ठीक है। पजल सिटिंग अरेंजमेंट नॉर्मली आपका सर्कुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगुलर, पेंटागन, हेक्सागन, इसके ऊपर देता है या तो स्ट्रेट लाइन देता है, ये सबको हम लोग बोलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। बाकी जो मंथ बेस्ड होता है, डे बेस्ड होता है, फ्लोर बेस्ड होता है, उसको हम लोग बोलेंगे पजल्स, ठीक है। तो ये एक पजल है आपके सामने, 9 बॉक्स है, 9 boxes PQ, RS, TU, VW, X are kept one above another in a single stack। एक स्टाक में 9 बॉक्स है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। It is assumed that no other box is kept in the stack other than the given, मतलब इनको छोड़ के और कोई बॉक्स नहीं है, 9 ही बॉक्स है, ठीक है, वो स्टाक में। फिर चलो स्टार्ट करते हैं। Only 4 boxes are kept between T and W। बोला क्या है, T और W के बीच में, T और W के बीच में 4 बॉक्स है, ठीक है। अभी देखो 9 तो मेरे को बोल दिया है बॉक्स, लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके लूँ, तो सोचो T और W को बिठाए कहाँ पर, बहुत पॉसिबिलिटी बनेगा, बहुत बनेगा। मतलब मैं 9 में अगर रखूँ, 4 छोड़ के W नीचे आएगा, W ऊपर भी तो रह सकता है, क्योंकि T और W में कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा नहीं बोला है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, जैसे डाटा दिया है वैसे ही करते चलो, बाद में पता चल जाएगा जहाँ पे 9 होगा। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, देखो T और W में 4, तो पहले मैं यहाँ पे T को ली 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा W। दूसरा पॉसिबिलिटी में लूंगी, W को ऊपर में रखूंगी, क्योंकि ये दोनों में से कौन ऊपर कौन नीचे मुझे नहीं पता, तो 1 2 3 4 T नीचे आएगा, तो 4 2 6 पोजीशन तो यहाँ पे कवर हो चुका है, मतलब इनके बीच में तो कोई नहीं आएगा। बाकी का जो 3 बॉक्स है, क्योंकि टोटल 9 है, 6 हो चुका है, बाकी का जो 3 या तो ऊपर में 3 या तो नीचे में 3 या तो ऊपर में 2 नीचे 1 नीचे 2 ऊपर 1 या नीचे 1 ऊपर 2, इस तरीके से आएगा, बीच में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आगे देख लो एक बार, Q is kept 2 boxes above W। W से 2 boxes above में Q है, तो W से 2 boxes above, 2 boxes मतलब एक छोड़ के आप किसको यहाँ पे रखोगे, आप रखोगे Q को, ठीक है, 2 boxes above। अभी देखो W यहाँ पे है, एक छोड़ के Q को हम लोग ये पोजीशन में रखेंगे। Q is 2 boxes above W। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 6 हो चुका था, +2 तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे अभी भी वही 6 के अंदर में ही है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन Q एंड X। Q और X में 2। अभी देखो Q यहाँ है, अगर मैं ऊपर की तरफ कर दूं, क्योंकि यहाँ पे 8 हो चुका है, मैक्सिमम 1 ही जा सकता है। अगर मैं 2 करूं, वो तो 3 चला जाए, क्योंकि 2 छोड़ना है फिर X आएगा, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस तो 9 है, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। मतलब हम लोग को X को नीचे लाना पड़ेगा। Q अगर यहाँ है, 2 पोजीशन छोड़ देंगे, तो ये जो जगह है यहीं पे ही आएगा X, यहीं पे ही X आएगा, ठीक है, क्योंकि 9 से ज़्यादा नहीं कर सकते हम लोग। अभी इसको देखो, Q यहाँ है, 2 छोड़ के ऊपर तो X के लिए जगह नहीं है, क्योंकि T बैठा है, तो 2 छोड़ के नीचे आप रखोगे यहाँ पर X, 2 छोड़ के नीचे आप रखोगे यहाँ पर X, तो ये जो है X हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हो गया, 8 अभी भी है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हो गया, 7। यहाँ और 2 आ सकता है, यहाँ और 1 आ सकता है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। आज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन x एंड t बिलो p। बोला x और t में जितने भी बॉक्स होंगे बिलो p भी उतने, बिलो u बोला है ना, सॉरी हाँ बिलो u भी उतने ही बॉक्स होंगे। मतलब x और t में अगर 2 बॉक्स है तो u के नीचे भी 2 होगा, u के नीचे। x और t में अगर 3 बॉक्स है तो u के नीचे भी 3 होगा। तो x और t के बिटवीन जितने बॉक्स होंगे बिलो u भी उतना ही होगा। तो अभी मुझे x और t तो मिल चुका है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक बार लास्ट तक देख लेते हैं, नहीं कुछ मिलेगा तो फिर सोच के बिठाएंगे, ठीक है। एक बार देख लो नेक्स्ट क्या बोला है, p इज केप्ट इमीडिएटली अबव u। फिर एक डाटा बोला u का जस्ट ऊपर वाला पोजीशन में आएगा p, u का जस्ट ऊपर वाला पोजीशन, इमीडिएट पास आएंगे। फिर आगे देख लेते हैं, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन p एंड v। अभी भी कुछ नहीं मिला है तो इसको भी लिख देते हैं, p और v के बीच में एक ही बॉक्स होगा, ठीक है। फिर आगे देखो, आज मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव v बिलो r। फिर एक डाटा बोला अबव v, मतलब v के ऊपर में जितने बॉक्स होंगे बिलो r भी उतना ही बॉक्स होगा। अगर v के ऊपर 1 बॉक्स है तो r के नीचे 1, v के ऊपर 2 बॉक्स है तो r के नीचे 2, v के ऊपर अगर कोई नहीं है तो r के ऊपर भी कोई नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब और कुछ डाटा नहीं मिल रहा है तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा सोच के बिठाना है, ठीक है। पहला डाटा ये था, इसी को ले लेते हैं, x और t के बीच में जितना है बिलो u भी उतना ही होगा। तो आप देखो यहाँ पे देखो 7 हो चुका है, मैक्सिमम 2 और हम लोग बढ़ा सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, या तो ऊपर में 1 या तो नीचे 1, यही होगा, ठीक है। तो देख लो x और t में कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो x और t में 5 है तो बिलो u कितना होना चाहिए, बिलो u भी 5 होना चाहिए, बिलो u भी 5। तो अब सोचो u को कहाँ बिठा, अगर ये एंड हुआ मतलब सोचो कि वो जो 2 बॉक्स है वो ऊपर है, 2 बॉक्स वो ऊपर है, मतलब ये 7 हो चुका है, बाकी के 2 यहाँ है तो 9 हो गया ना। तो ये एंड है, तो 1 2 3 4 5 ये अगर मैं करूँ तो u को फिर यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि u के नीचे 5 होगा। लेकिन अगर u यहाँ आया तो u का ऊपर वाला पोजीशन में कौन है, p। क्या यहाँ पे p के लिए जगह है, नहीं है, क्योंकि t बैठा है। तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसको अभी हटा दो, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। जो हम लोग माने थे कि ऊपर में 2 है वो गलत हो गया, ठीक है। अभी मान लो कि नीचे 2 है, नीचे अगर 2 है तो 1 2 3 4 5, तो क्या यहाँ पे u बैठ सकता है, यहाँ पर तो ऑलरेडी q बैठा है तो u तो बैठ नहीं सकता, मतलब ये भी रॉन्ग है। मतलब हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, नीचे 1 मानना पड़ेगा, ऊपर 1 मानना पड़ेगा, तब जाके 9 होगा। क्योंकि ऊपर में 2 लेने से गलत हुआ, नीचे 2 लेने से गलत हुआ, तो 1 ऊपर लेंगे 1 नीचे लेंगे तो भी 9 हो जाएगा। तो ये तो डेफिनेटली सही बैठना चाहिए अगर ये पॉसिबिलिटी करेक्ट होगा तो, नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। xt में अभी भी 5 है तो बिलो u 5 होगा, अभी नीचे तो 1 है, यहीं से काउंट करो, ये एंड है। अभी 1 2 3 4 5 बिल्कुल u यहाँ पे बैठेगा और u के ऊपर p के लिए भी जगह है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा करके लिख देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे देखो q था, उसके ऊपर वाला पोजीशन में u और उसके ऊपर वाला पोजीशन में कौन बैठेगा, p। ये बैठ गया, ठीक है। एक बार इधर भी देख लो, x और t में कितना है, x और t में 1 2 3 है, x और t में 3 है तो बिलो u भी 3 होना चाहिए, बिलो u भी 3। और यहाँ पे ऑलरेडी 8 हो चुका है, मतलब वो जो 1 पर्सन है वो या तो ऊपर में आएगा या फिर वो नीचे आएगा, एक ही बचा है ना, 8 हो चुका था। देखो बिलो u मुझे 3 रखना है, अगर मैं ऊपर मान लूँ तो 1 2 3 u यहाँ पे आ सकता है, देखो u यहाँ आ सकता है बिलो u। अगर वो 1 पर्सन को मैं ऊपर मान लूँ तो 9 हो गया ना, 9 हो गया, मतलब नीचे 1 2 3 छोड़ के u को रखना है। लेकिन अगर u यहाँ पे आएगा तो उसका ऊपर वाला पोजीशन में p नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा। तो ये तो u हो नहीं सकता, मतलब वो जो 1 पर्सन है वो ऊपर में नहीं होगा, वो नीचे होगा, तभी जाके 9 होगा। अभी देखो x और t में 3 है तो बिलो u 1 2 3 छोड़ देंगे तो ये जो जगह है यहाँ पे आएगा u। अगर यहाँ u आएगा, u के ऊपर में आपको दिया है p, तो u के ऊपर में आप यहाँ पे रख दोगे p को।
हो गया, तो यहाँ पे भी 9 हो गया, यहाँ पे भी 9 हो गया। आगे देख लो, जो भी करेक्ट आंसर होगा वो निकल जाएगा। ये दोनों हो गया। अभी देखो P और V में एक बॉक्स होगा, ऐसा बोला था, P और V में एक बॉक्स। अभी देखो P यहाँ है, एक छोड़ के ऊपर की तरफ जगह नहीं है, लेकिन एक छोड़ के नीचे की तरफ V के लिए जगह है, U के नीचे जगह है, तो यहाँ पे आप किसको रखोगे? आप यहाँ पे रखोगे V को। इधर देख लो, P यहाँ है, एक छोड़ के नीचे की तरफ जगह नहीं है, यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो एक छोड़ के ऊपर वाली पोजीशन में किसको रखेंगे? V को। ठीक है, दोनों अभी तक तो सही है। फिर आगे देखो, above B below R, ये लास्ट डाटा बोला क्या है? V के ऊपर में जितने हैं R के नीचे भी उतने ही आएंगे। तो V के ऊपर देखिए, V के ऊपर तो कोई नहीं है, मतलब R के नीचे भी कोई नहीं रहेगा, तो R को हम लोग एंड पे रख सकते हैं। R को एंड पे, अभी देखो ये 9 हो चुका है, 1 2 3, यहाँ पे भी कोई आएगा, 4 5 6 7 8 9, तो V के ऊपर कोई नहीं, R के नीचे कोई नहीं, बिल्कुल ये सही बैठा, करेक्ट है। आगे यहाँ पे देख लो, अगर मैं V को यहाँ पे सेकंड पोजीशन, V तो यहाँ बैठा है, सॉरी V तो यहाँ बैठा है, V नीचे से अगर थर्ड पोजीशन में है, देखो जब भी आपको अबव और बिलो बोलेगा, अबव और बिलो, उसको कैसे करते हैं? एक तो आप ऊपर का गिन सकते हो या नीचे का गिन लो, जहां पे बॉक्स कम है उसी को गिन लो। अगर V के नीचे 2 है, V के ऊपर, R के ऊपर में 2 रख दो, बात एक ही है। मतलब यहाँ पे आप करोगे V के ऊपर 1 2 3 4 5 6, R के नीचे 6, ये करने से भी ज़्यादा बेटर क्या है? जो बॉक्स कम है, मैं अगर देख रही हूँ कि V के नीचे 2 है, मैं R के ऊपर 2 रख दूंगी, बात एक ही है। तो जो बॉक्स कम होता है आप उसको लोगे तो थोड़ा सा वहां पे आप टाइम सेव कर पाओगे। V के नीचे यहाँ पे 2 है, तो R के ऊपर 2 होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे मैं R को रख सकती हूँ? यहाँ तो पहले से ही W बैठा है, तो R के ऊपर 2 रहने के लिए जगह नहीं है, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये रॉन्ग हो जाएगा। ये अबव बिलो को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, अबव V बिलो R दिया है, मैं इसको बिलो V अबव R भी सोच सकती हूँ, कुछ गलत नहीं है। जहां पे बॉक्स कम दिया होगा मैं उसको कर लूंगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। above B below R इज इक्विवेलेंट टू बिलो V above R। ठीक है, तो ये वाला मेरा कट गया, तो यही वाला जो है वो करेक्ट है। V टॉप में है, V T P U Q डैश मतलब एक पर्सन है, W X R, कौन सा पर्सन है देख लेते हैं। P Q R S T U V W X, P Q S नहीं हुआ है, R S, तो यहाँ पे जो कौन आएगा वो S आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, और SBI में अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आता है, नॉर्मली आता है, PO में आता है, हो सकता है क्लर्क में दे दे, बोल नहीं सकते, लेकिन SBI ये पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, 9 बॉक्स का ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन होगा अगेन इसके ऊपर। आंसर में तो आपको दिख रहा है ऑलरेडी, तो उसको देख के आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन, Which of the following boxes are kept above S? कौन सा which of the following मतलब कौन सा बॉक्स S के ऊपर है? तो आप लोग देख रहे हैं कि S के ऊपर में तो बहुत सारा बॉक्स है, बहुत सारा है, तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। मतलब 3 दिया है, इनमें से कौन कौन S के ऊपर में है? तो देखो WTR, क्या W S का ऊपर में है? नहीं, W तो नीचे है। क्या T ऊपर में है? हाँ, T ऊपर में तो है, कहीं भी हो ऊपर में तो है ना, तो ऊपर में है। क्या R ऊपर में है? R तो नीचे है, तो W और R तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा? ओनली T ऊपर है, तो आंसर इज ओनली 2। अगर बोलता कि कौन कौन से बॉक्स नीचे हैं, तो आंसर हम लोग का 1 और 3 हो जाता। ऊपर बोला था इसलिए आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, जो पूछा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स P? P का पोजीशन पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू W। W को देख के बताइए P कहाँ पर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू W। तो W को देख करके बताओ P कहाँ पे है। विथ रेस्पेक्ट टू के बाद में जो है उसी से देखेंगे, तो W से देखेंगे P कहाँ पर है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो आप क्या बोलोगे? 4 बॉक्सेस अबव है। W से अगर मैं देखूं 4 बॉक्स अबव है P। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन R एंड T? R और T के बीच में कितने बॉक्स हैं? R और T के बीच में कितने हैं?
1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स है, लेकिन 6 तो यहाँ पे लिखा नहीं है, 5 लिखा है, नन लिखा है, 4 लिखा है, तीनों ही आंसर नहीं हो सकता। आंसर तो मुझे 6 चाहिए, तो ये 3 तो कट गया, जो बचा आपका बी और ई, आप उसमें से देख लो 6 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आप पहले देखिए, आज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू में जितना है क्या वो 6 है, वी और क्यू में तो 3 है, 6 तो नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं है। डेफिनेटली आंसर ऑप्शन ई होगा। एक बार देख लो, आज मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर जितना है क्या वो 6 है, डब्ल्यू के ऊपर 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई बनने वाला है। ठीक है, ई बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मेनी बॉक्सेस, देखिए, आज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन यू एंड डैश, यू और डैश कौन आएगा पता नहीं, डैश दिया है। आज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन, मतलब यू और वो जो पर्सन जिसके बारे में बोल रहा है उनके बीच में जितने बॉक्सेस है वो सेम होना चाहिए, एक्स और वो डैश वो पर्सन के बीच में, मतलब इनके बीच में जितना होगा इनके बीच में भी उतना होगा, और जो डैश है वो दोनों जगह पे आपको ऑप्शंस के थ्रू वो चीज़ को पिक करके देखना है, ऑप्शन के थ्रू आपको डाल के डायग्राम देखना है। जैसे पहला ऑप्शन में बोला भी, तो आप पहला डैश में भी को रखो, सेकंड डैश में एस को रखो। क्या यू भी में जितना पर्सन है एक्स एस में भी उतना है, डायग्राम देखो, यू भी में कितना है, यू भी में है 2, तो क्या एक्स और एस में 2 है, नहीं है, 1 है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन नहीं बनने वाला है आंसर। ठीक है, तो दूसरा को अभी रखेंगे, यहाँ पे क्यू को रखेंगे, यहाँ पे टी को रखेंगे। क्या यू क्यू में जितना पर्सन है एक्स टी में उतना है, देखो यू क्यू एक्स टी, यू क्यू में कोई नहीं है लेकिन एक्स टी में तो बहुत है गैप, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट डालेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन सी है, W को यहाँ रखिए, R को यहाँ रखिए। क्या UW में जितना है XR में उतना है, तो UW में है 2, XR में है क्या 2, नहीं कोई नहीं है, गलत हो गया, गैप समान होना चाहिए, गैप समान नहीं हो रहा है, तो आपको ऑप्शंस को 1 बाय 1 पुट करके देखना है। अभी देखो नेक्स्ट, क्या UR में जितना गैप है XP में उतना है, तो आप देखो UR, तो UR में यहाँ 1 2 3 4, UR में 4, क्या XP में 4 है, XP में 1 2 3 4, बिल्कुल UR में जितना है XP में उतना है, डेफिनेटली आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। आप एक बार ऑप्शन ई को चेक कर लो, वो भी कट जाएगा, गैप समान नहीं होगा। अब यहाँ पे टी को रखिए, यहाँ पे डब्ल्यू को रखिए। क्या यूटी में जितना है एक्स डब्ल्यू में उतना है, यूटी में 1 है, एक्स डब्ल्यू में कोई नहीं है, तो गैप समान नहीं हुआ, तो आंसर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और एक क्वेश्चन है क्या, हाँ और एक क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसको। बोला क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे, 4 एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, कोई एक है जो कि अलग है। क्यों अलग है देखेंगे, यू डब्ल्यू, आप देखो यू डब्ल्यू कहाँ है, यू और डब्ल्यू इस तरीके से दिया है यू डब्ल्यू। नेक्स्ट टी क्यू, टी मैंने राइट टिक किया, टी क्यू, तो देखो यू डब्ल्यू में भी 2 गैप था और टी क्यू में भी 2 गैप है, 2 गैप है। एस आर, एस और आर में भी 2 गैप है। यू वी, यू और वी, देखो यू वी में भी 2 गैप है। एक्स पी, एक्स और पी में देखो 4 गैप है, तो देखो यहाँ पे अलग कौन हो गया फिर, ऑप्शन ई। मतलब सारे ऑप्शन में सब में इन बिटवीन 2 गैप मेंटेन हो रहा था, एक्सपी में 4 गैप हो गया, जो कि ये चारों से अलग हो गया। मुझे वही बताना था कि चारों में से कौन सा अलग है। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर ई हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन हम लोग देखे, 3 सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एंड 1 पजल का क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आया होगा।
ठीक है। अभी अपकमिंग हम लोग का एक एक करके मेरा खास करके आपका सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स का मैं एक एक सीरीज हर दिन आपके लिए मैं लाने वाली हूँ, जिसमें आपका 15 से 20 नंबर का इस तरीके से क्वेश्चन कवर अप होंगे, जो कि अपकमिंग बैंक के जो एग्जाम है SBI क्लर्क एंड PO दोनों के लिए ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो रेगुलर हम लोग के साथ में जुड़े रही हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, ताकि हम लोग भी आपके सामने अच्छा अच्छा वीडियो लेके आए, ताकि आपके एग्जाम में भी वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एक और वीडियो के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।